नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट में आज ईवीएस के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों और ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। और आप जो है अपना स्कोर वीडियो के अंत में ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपका 30 में से कितना स्कोर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज के प्रश्नों को। कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल देती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती है यानी निचोड़ती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा। आंसर देंगे आप लोग अपना और अंत में अपना स्कोर जरूर बताएंगे। यहाँ पर आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। किसी भी घटना को देखकर यदि उसके कारण का पता लगाया जाता है तो वह जो है अवलोकन कहलाता है। यहाँ पर आंसर लगाएंगे सी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय रिक्त स्थान के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है सिवाय यानी किसी एक को छोड़कर। आंसर जो यहाँ पर हमारा जाएगा सी के साथ। वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तक ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। तो वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तक को यहाँ पर ये नहीं होगा, सिवाय पूछा गया है। आंसर जाएगा सी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। उन जानवरों को क्या कहते हैं जिनके शरीर पर बाल तथा दिखाई देने वाले कान होते हैं। तो जिन जंतुओं के शरीर पर बाल होते हैं और उनके कान दिखाई देते हैं उन्हें हम जरायुज कहते हैं। आंसर जाएगा यहाँ पर बी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस में स्वपरागण नहीं होता है। तो जो पपीता होता है इसमें स्वपरागण नहीं होता है। आंसर लगाएंगे बी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। तो यहाँ पर जो है हस्तपरक गतिविधि जो है यह आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। आंसर यहाँ पर हम लगाएंगे डी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। हाथियों के झुंड में उन सभी का निर्णय कौन लेता है। तो हाथियों के झुंड में जो सबसे उम्रदराज यानी सबसे जो बुजुर्ग हथनी होती है वही जो है इनका निर्णय लेती है। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं। अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है। तो इस प्रकार के प्रक्रमण से अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग यानी उनका रिकॉर्ड रखना, लिखना, उनको नोट करना, इस जो है प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया गया है। आंसर यहाँ पर जाएगा डी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। कशेरुकियों के को किस गुण से पहचाना जाता है। तो जो कशेरुकी जीव होते हैं सभी कशेरुकियों में रीढ़ की हड्डी होती है। तो यहाँ पर जो है रीढ़ की मौजूदगी से यानी डी आंसर यहाँ पर दिया गया है। आंसर लगाएंगे डी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। और अकशेरुकी जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। पीतल किससे बना मिश्र धातु है। तो यहाँ पर जो है पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। आंसर यहाँ पर जाएगा सी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। जनवरी 2001 को स्वच्छ कक्ष में क्या हुआ था। तो 26 जनवरी 2001 को कक्ष में तो यहाँ पर जो हमारा आंसर जाएगा बी के साथ। भूकंप, यहाँ पे भूकंप आया था। ये कक्ष जो है यह गुजरात का स्थान, यह जो है गुजरात में स्थित है। यहाँ पर 26 जनवरी
2001 में बहुत ही तेज़ भूकंप आया था, जिसमें गुजरात के जो बहुत कई जो हिस्से हैं वह गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। तो आंसर यहाँ पर जाएगा बी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। तो जो प्राथमिक कक्षाएं होती हैं उनमें वैकल्पिक अवधारणाओं में जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि होते हैं। इन अवधारणाओं के जो मुख्य स्रोत होते हैं वह बालक का परिवार एवं समुदाय भी होता है, उसकी पाठ्य पुस्तकें होती हैं, शिक्षक तथा कहानी एवं कविताएं होती हैं। और इनको जो है बच्चा जो है सुनकर एवं पढ़कर नई अवधारणाओं का आत्मसात करते हैं। तो यहाँ पर जो है आंसर जो है हमारा जाएगा, इसमें परिवार एवं समुदाय आ जाएगा, पाठ्य पुस्तकें और अन्य पुस्तकें आ जाएंगी, और इसमें कहानी एवं कविताएं आ जाएगी। यानी आंसर जो हमारा जाएगा ऑप्शन ए के साथ, ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। कांच के जार तथा बोतलों को उनके अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? इसको इसलिए सुखाया जाता है ताकि जो है उसमें जो नमी है वह पूरी तरह से हट जाए, यानी हटाने के लिए, नमी को पूर्ण रूप से हटाने के लिए। आंसर यहाँ पर जाएगा सी के लिए। अगला प्रश्न है, रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए, सूखा यानी ये सूखा होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है? तो जो कुएं के पानी सूखने का जो मुख्य कारण है उसमें उसके आसपास के स्थान की मिट्टी अब सीमेंट से ढक दिया गया है, यानी जिससे पानी अब उसमें नहीं सोखती है ज़मीन, और उसमें जो है जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पे बहुत सारे बोरिंग पंप लगाए गए हैं, जहाँ से पानी का बहुत अधिक मात्रा में दोहन होता है, यानी ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला जो है वह जो उस पर कीट होते हैं, सहजीवी होते हैं, उनको खाते हैं, यानी बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। आंसर यहाँ पर जाएगा ए के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें किस पर्वतों में हैं? तो ये जो सुरंगें हैं यह विंध्याचल, यहाँ पर जो है विंध्याचल पर्वत में है, और यह जो है चला जाएगा आंसर पश्चिमी घाट, यानी जो कि मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में भी स्थित है। तो यहाँ पर जो है यह पश्चिमी घाट महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यहाँ पर हम जाएंगे, आंसर सी के साथ लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग रिक्त स्थान के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं, तो किसके अलास्का यूएस के सापेक्ष हम लोग उल्टे हो सकते हैं। आंसर ए के साथ चला जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे जो है तेल जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन रुक जाता है, यानी थम जाता है। आंसर जाएगा ए के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी यानी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? तो कॉलोनी में जो एक साथ नहीं रहता है वह है मकड़ी। आंसर चला जाएगा डी के साथ। मकड़ी को आपने देखा होगा जो जाल बनाती है और जाल में अकेले रहती है। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? तो जो जड़ है उसका जो काम है भोजन बनाना, संचित करना, पौधे को सहारा भी देता है जिससे पौधे खड़ा रहते हैं, जल तथा खनिजों का अवशोषण भी करता है, जबकि ह्यूमस उपलब्ध कराना यह जड़ों का काम नहीं है। आंसर यहाँ पर जाएगा हमारा बी के साथ। यह जो है जो ह्यूमस है यह मिट्टी के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, जड़ के द्वारा नहीं कराया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। कड़म मलेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो कड़म जो मलेश्वरी है
वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक है, वेट लिफ्टर है। और यह जो है जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने में लगी थी, यानी आंसर यहाँ पर जाएगा डी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी के संबंध में निम्नलिखित में से कुछ कथन दिए गए हैं, इसके हिसाब से आपको यहाँ पर आंसर लगाना है। वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारस्परिक व्यवस्था है, सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है, उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है, या फिर उनमें केवल संदूषित जल होता है। तो यहाँ पर अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो ये कुएं जो है जल भंडारण संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, सही बात है, ये सही दिया गया है विकल्प। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है, ये भी सही है। और इनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होती है, जहाँ पर पानी इकट्ठा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आंसर जाएगा यहाँ पर हमारा बी के साथ, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है, वर्ली नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? तो वर्ली जो चित्रकारिता है यह जो एक पारंपरिक कला है, और यह वर्ली नामक जो आदिवासी समुदाय की कला है, इसका जो यह जो राज्य अगर बात करें, यह जनजाति महाराष्ट्र में रहती है। यहाँ पर चलेंगे, आंसर हमारा चला जाएगा ए के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। तमिलनाडु के निकटवर्ती यानी समीपवर्ती राज्य कौन से हैं? तो केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये हैं तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य। आंसर चला जाएगा ए के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी क्षीण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, जिसमें गिद्ध और बाघ। यहाँ पर आप लोग बताएंगे आपके हिसाब से आंसर कौन सा होगा। यहाँ पर जो है बाघ की भी जो सुनने की क्षमता होती है अधिक होती है, वह जो है वायु के पत्ते हिलने की ध्वनि से जो है घास पर किसी जानवर के चलने से वह ध्वनि के अंतर को पहचान सकता है। आंसर हम लगाएंगे बी के साथ। आप लोग कमेंट में बताएंगे आपका आंसर ए होगा या फिर बी। चलेंगे अगले प्रश्न पर। ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों के बने होते हैं, अंदर से भी मकान लकड़ी के बने होते हैं, मकान ज़मीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं, मकानों की छतें ढालू होती हैं। तो ये जो छतें हैं ढालू हैं और बांस के बने होते हैं, जो खंभे होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं असम की बात कर रही है, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। आंसर लगाएंगे ए के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो कुड़ुक जो है यह झारखंड के लोगों की भाषा है। आंसर यहाँ पर जाएगा डी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा वर्ष 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की बहुत ही विषय वस्तु है, यानी थीम है? आंसर यहाँ पर हमारा जो जाएगा ए के साथ चला जाएगा, भोजन। अगला प्रश्न है, अबू धाबी जैसे क्षेत्रों में लोग किस तरह के कपड़े पहनते हैं? तो अबू धाबी में जो लोग हैं ढीले सूती कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है रेगिस्तानी क्षेत्र है और वहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। आंसर चला जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है, पोचमपल्ली जिले के मुक्तापुर गांव के लोगों द्वारा बुना जाने वाला पोचमपल्ली किस राज्य का विशेष साड़ी या फिर कपड़ा है? पोचमपल्ली यह जो है आंध्र प्रदेश का है। राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। और यह पोचमपल्ली यह जो है आंध्र प्रदेश का एक जिला है। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषा और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। सकारात्मक जो ऑप्शन है उसको पहले हम लोग लेंगे। बच्चे को केवल लिखी जानकारी, ये गलत है, केवल की बात यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। 90 का जो राइट आंसर हमारा जाएगा केवल सी, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर केवल थर्ड नंबर सही होगा। सी के साथ आंसर लगाएंगे। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।